नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज। गुजरात बजट 2022 2,43,965 करोड़ का बजट पेश। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए गुजरात सरकार द्वारा आज राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2,43,965 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट की खास बात यही रही कि जनता पर कोई नए टैक्स का बोझ नहीं लादा गया है। वही बजट में बोताड़, वेरावल, जामखंबालिया में 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने का भी ऐलान हुआ। गुजरात विधानसभा बजट सत्र। अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों को लेकर विपक्ष ने जमकर मचाया हंगामा। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की बिक्री होने, अदानी पोर्ट पर हजारों करोड़ का मादक पदार्थ पकड़े जाने, राज्य की सीमाओं पर पकड़े गए मादक पदार्थों के मामले में विधानसभा में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते वह जवाब पेश नहीं कर सके और सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, गुजरात के सभी पुलिस थानों में लगाए जाएं सीसीटीवी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाए जाए, साथ ही जिनमें लगे हैं वे काम करते हैं या नहीं इसकी रिपोर्ट सौंपे। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक घटना के चलते पुलिस की छवि खराब हो जाती है, ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। विजय रूपानी ने गुजरात कांग्रेस के 4 नेताओं को भेजा नोटिस। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुजरात कांग्रेस के 4 नेताओं को मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने रूपानी पर 500 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले का आरोप लगाया था। रूपानी ने अब इसके सबूत पेश कर देने को कहा है। रूसी अटैक में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद। रूसी सैनिक हथियार छोड़ माफी मांग रहे। यूक्रेन पर रूसी हमले को 8 दिन हो चुके हैं। रूस की बमबारी में 10 से ज़्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी है, जिससे फंसे लोगों को निकाला जाएगा। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश भी जारी किया है। दुनिया के 2 देशों के पास ही 90% परमाणु हथियार। अमेरिका से अधिक पावरफुल है रूस। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बयानबाजी शुरू हो गई है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 देशों के पास वर्ष 2022 में 12,700 परमाणु वॉरहेड हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 7,554 नए पॉजिटिव केस मिले और 223 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 14,123 मरीज कोरोना महामारी को हराकर स्वस्थ हुए हैं। अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 6,792 एक्टिव केस कम हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 85,680 है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लड़ सकते हैं चुनाव। इस सीट से संसद पहुंचने की जताई इच्छा। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मुझसे सब उम्मीद रख रहे हैं कि मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश के किसी शहर को चुन राजनीतिक तौर पर बाहर निकलूं और पार्लियामेंट में जाऊं। भारतीय ट्रेन में सोने के लिए बन गए नया नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर नींद की सहूलियत देने के लिए नया नियम जारी किया है। इसके तहत अगर आपकी यात्रा के दौरान नींद में कोई खलल डालता है या आपको किसी व्यवहार से समस्या होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इनमें फोन चलाने से लेकर लाइट का चालू करना तक शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए अयोध्या में भव्य महायज्ञ। 7 वैदिक ब्राह्मणों ने हनुमानगढ़ी में किया अनुष्ठान। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव कश्मकश भरा है। अधिकतर विधानसभा सीटों पर सीधी लड़ाई है तो कुछ पर कड़ा त्रिकोणीय संघर्ष है। इसीलिए अब भाजपा से जुड़े संत महंत भगवान के सामने प्रार्थना कर उनका अनुष्ठान कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की अर्जी लगा रहे हैं। पूर्वांचल का गढ़ फतेह करने के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन बनारस में रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को वाराणसी में रहेंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के शहरी क्षेत्र में रोड शो करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा। भारत ने रद्द किया रूस से सैन्य सौदा। बाइडेन लेंगे बड़ा फैसला। भारत ने हाल ही में रूसी सैन्य उपकरणों के कई ऑर्डर रद्द किए हैं।
दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने बुधवार को सीनेट की विदेश संबंध उपसमिति के सदस्यों से कहा कि भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है और यह राष्ट्रपति जो बाइडेन को तय करना है कि भारत पर प्रतिबंध लागू करना है या नहीं। रफ हीरे के भाव बढ़ने से ज्वेलरी निर्माताओं ने 30 से 40% उत्पादन घटाया। कई देशों के ऑर्डर में होगी देरी। रफ डायमंड के भाव में बढ़ोतरी का असर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रोडक्शन में 30 से 40% की कटौती की जाने लगी है। प्रोडक्शन कटौती की वजह से अमेरिका समेत देशों से मिले ज्वेलरी के ऑर्डर्स की डिलीवरी में देरी होगी। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश सेवा करने का सुनहरा मौका। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल्ड के 1531 पद पर भर्ती निकाली है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 697 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 141 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 385 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 215 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 93 पद शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूडान की महिला से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद। यह ड्रग्स वह प्राइवेट पार्ट में छिपा कर लाई थी। शारजाह से 19 फरवरी को सूडान की यह महिला जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली थी कि यह महिला बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर आई है। महिला से पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया। जांच हुई तो उसके प्राइवेट पार्ट में ड्रग्स के कैप्सूल होने की पुष्टि हुई। DRI अधिकारियों की ओर से मेडिकल टेस्ट की परमिशन ली गई है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।